हेलो बच्चों, हम आज देख रहे हैं आपकी विषय गणित क्लास 9th वर्कशीट नंबर 37 और डेट है 4 अक्टूबर 2021। आपकी वर्कशीट का टॉपिक है आंकड़ों का संग्रह। टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है, समझने का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े क्या होंगे? किसी भी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों और अंकों को जो संख्यात्मक भी हो सकते हैं और अन्य किसी रूप में भी हो सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? हम आंकड़े बोलते हैं या फिर डेटा बोलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे रखा है, उदाहरण दिया हुआ है जिसमें किसी गेंदबाज के नेम है ABCD। ये गेंदबाज है, ये इनके ओवर हैं, इन्होंने कितने ओवर लिए हैं। उसके बाद है मैडन ओवर। मैडन ओवर वो ओवर होते हैं जिसमें जो बैट्समैन होता है, बल्लेबाज खिलाड़ी, वो एक भी रन नहीं ले पाता है। उसके बाद है उसने कितने ओवर्स में रन दिए हैं और कितने विकेट लिए हैं। तो ऐसे क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक आंकड़े का उदाहरण दे रखा है। तो हमने इसमें क्या देखा, जैसे कि हम इस आंकड़ों को पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ जानकारी मिल रही है। जैसे कि बल्लेबाज का नाम क्या है, उसने कितने ओवर लिए हैं, या उसने कितने रन दिए हैं, उसने कितने विकेट लिए हैं। तो ऐसे क्या है, हमें इससे जानकारी मिल रही है। तो यही क्या है, हमें डेफिनेशन में लिखना है कि किसी भी उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक भी हो सकते हैं, अन्य किसी रूप में भी, उन्हें क्या बोलते हैं? हम आंकड़े बोलते हैं। ध्यान रहे कि आंकड़े कभी भी बिना किसी उद्देश्य के एकत्रित नहीं किए जा सकते। हमेशा आंकड़ों को एकत्रित करने का कोई ना कोई भी रीज़न होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब क्या है, जो भी हमारे पास आंकड़े हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर ही देखा, अगर हम उसमें से ये निष्कर्ष निकालें कि कितने जो गेंदबाज हैं उन्होंने कितने ओवर दिए हैं, या ज़्यादा ओवर देने वाला कौन है या कम ओवर देने वाला कौन है। तो ऐसे क्या है, जब भी हम ये जो एकत्रित किए गए हमारे पास तथ्य हैं या फिर आंकड़े हैं, इन अंकों को जब हम देखते हैं, उनसे निष्कर्ष निकालेंगे आगे, तो इन्हें क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सांख्यिकी। जैसे आपका मैथ में चैप्टर भी है लास्ट में, स्टैटिस्टिक्स जो है, सांख्यिकी इसे बोला जाता है। कि सूचना उपलब्ध जो है हमारे पास आंकड़ों के तौर पर, उनमें से हम अर्थपूर्ण सूचनाएं और निकालते हैं ताकि हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। तो हम क्या है, अपनी जो दैनिक जीवन है उससे संख्याएं, आकृति आदि चीज़ों को हम अलग अलग टेबल्स में लिख सकते हैं, सारणी में लिख सकते हैं, और उनको आंकड़ों के रूप में उपलब्ध करेंगे। उसके बाद उनको समझा जाएगा। जैसे कि नीचे उदाहरण दे रखे हैं दो। सबसे पहले है, अपनी कक्षा में किन्हीं 20 विद्यार्थियों की लंबाई सेंटीमीटर में आपको एकत्रित करनी है। तो आप ये आराम से कर सकते हैं। 20 की जगह आप छोटी सी टेबल बना सकते हैं। आप 10 विद्यार्थियों की कर सकते हैं, आप 6 विद्यार्थियों की कर सकते हैं। बस आपको यहाँ विद्यार्थियों का नाम लिखना है और यहाँ पर लिखना है उनकी लंबाई सेंटीमीटर में। तो ऐसे क्या है, आप आराम से कोई भी आंकड़े जो हैं वो उपलब्ध कर सकते हो। उसके बाद है, यहाँ पर अपनी कक्षा में पिछले 1 सप्ताह में अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों की संख्या के आंकड़े संग्रह करें। अब देखो, जब भी आप ये वाला जब आंकड़े इकट्ठे करोगे, आप दिन लिख लोगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लेकर शनिवार तक, लेकिन अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या आपके पास नहीं मिलेगी। तो अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के लिए आपको किससे हेल्प लेनी पड़ेगी? टीचर से, क्योंकि टीचर जो है वो रोज़ ये चीज़ें लिखती है कि आज की किस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे, यानी एब्सेंट थे। तो हमने क्या देखा, पहले उदाहरण को जब आप करोगे तब आप खुद वो काम कर सकते हो और खुद आंकड़े इकट्ठा करोगे, लेकिन दूसरे उदाहरण में आपको अगर ये सारणी पूरी करनी है तो आपको टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, और जो टीचर ने पहले से रिकॉर्ड रखा है वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसी आधार पर जो आपके जो भी डाटा है, आंकड़े हैं, वो 2 तरीके के हैं। यहाँ पर अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले है यहाँ पे प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटा, और दूसरे हैं गौण आंकड़े यानी सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक आंकड़े, सबसे पहले है प्राथमिक। प्राथमिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले, यानी वो आंकड़े जो आप सबसे पहले एकत्रित करोगे। या फिर आप एक वर्ड याद कर लो, जिन आंकड़ों को आप खुद एकत्रित करोगे वो आंकड़े हमेशा ही प्राथमिक आंकड़े होंगे। और गौण आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जब आप किसी दूसरे के द्वारा एकत्रित किसी रिकॉर्ड में से या उनके आंकड़े में से अपना आंकड़ा जो है वो इकट्ठा करोगे, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी। यानी पहले से किसी ने डाटा इकट्ठा कर रखा है, आंकड़े लिए हुए हैं, आप उन्हीं को यूज़ करोगे अपने लिए, तो वो होंगे आपके गौण आंकड़े। और अगर आप खुद जाके कोई आंकड़े इकट्ठे कर रहे हो तो उसको बोलेंगे प्राथमिक आंकड़े। इसी के आधार पर नीचे आपके जो स्वयं प्रयास कीजिए में क्वेश्चन दे रखे हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उन आंकड़ों
उन आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। यानी आपको 2 प्राथमिक आंकड़ों के उदाहरण देने हैं। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई भी उदाहरण दे सकते हो जो आप एकत्रित कर सकते हो। जैसे कि हम इसका उदाहरण दे सकते हैं कि आप ये देखोगे कि 1 से लेकर और 10 तक आपकी क्लास की कोई भी स्टूडेंट से आपने ये पूछा कि कितने बच्चों को चाय पसंद है, कितने बच्चों को कॉफ़ी पसंद है। तो अब आप ये डाटा आराम से इकट्ठा कर सकते हो। तो ऐसे आप क्या है, इसमें कोई भी 2 उदाहरण के नेम दे दोगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर अलग अलग उदाहरण दिए हैं और आपको ये बताना है कि ये प्राथमिक आंकड़े हैं या फिर गौण आंकड़े हैं। सबसे पहले है कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों का माप। अब आपको सिर्फ 10 स्टूडेंट के जूतों का माप लेना है और वो माप लेना भी छोटा सा आप ले सकते हैं। तो ये आप खुद कर सकते हो। तो इसका मतलब ये कैसा होगा आपका, ये आपका प्राथमिक आंकड़ा होगा। उसके बाद हम देखेंगे सेकंड वाले में है किन्हीं 20 मित्रों के रक्त समूह। अब देखो आपको रक्त समूह की जानकारी चाहिए तो रक्त समूह आप खुद चेक नहीं कर पाओगे, आपको उसके लिए ब्लड बैंक की हेल्प लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये वाला आंकड़ा कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा गौण आंकड़ा। थर्ड में है अपनी कक्षा मित्रों के परिवारों के सदस्यों की संख्या। अब आपके जो कक्षा मित्र हैं यानी क्लासमेट्स हैं, आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा उनके घर जाके और पर्सनली डाटा कलेक्ट करना। लेकिन अगर आप टीचर की हेल्प से इसको करोगे, क्योंकि टीचर्स के पास रिकॉर्ड होता है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो वो आपका कैसा हो जाएगा, गौण आंकड़े, क्योंकि आपने टीचर के पहले से रिकॉर्डेड आंकड़ों को यूज़ किया है। उसके बाद है गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, कि 30 विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए। इसके लिए भी आपको क्या है, टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका गौण आंकड़ा। उसके बाद लास्ट है वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। 100 विद्यालयों के द्वारा लगाई गई पौधों की संख्या आप अपने विद्यालय के बारे में बता सकते हैं, लेकिन बाकी के 99 विद्यालयों के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ये भी कैसा हो जाएगा, गौण आंकड़े हो जाएंगे। तो हमने ये देखा कि आंकड़े क्या होते हैं, आज की वर्कशीट में हमने देखा आंकड़े क्या होते हैं। उसके बाद है सांख्यिकी जो है वो कैसी, गणित का कौन सा अध्याय है या हम उसके बारे में क्या पढ़ते हैं। उसके बाद है जो आपके आंकड़े हैं वो 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े, वो क्या होते हैं और उनके कुछ उदाहरण दे रखे थे। वर्कशीट बहुत ईजी है और आप अपना जो वर्क है वो कंप्लीट करें।